स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और देखिए आज जो हम लोग RSI को जो समझेंगे वो एडवांस लेवल पर समझेंगे। देखिए मैंने कल आपको बताया था जो बिगिनर्स लोग हैं उनको सिर्फ RSI का कितना सा याद रखना है, मैंने आपको कल के वीडियो में पूरी तरह से समझाया। और आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जानेंगे। देखिए RSI हो या चार्ट रीडिंग हो, उसको एडवांस लेवल पर सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बिगिनर हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ती है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर सीखोगे ये चीज़ें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एडवांस लेवल में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले ना आपको एडवांस लेवल पर अपने चार्ट को देखना है कि चार्ट में क्या चल रहा है, चार्ट में किस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर आप समझते हो, मैंने आपको ऑपरेटर को आपको अच्छे तरह से समझाया है कि ऑपरेटर कौन होता है और वो क्या करता है और कब जाके वो बाइंग सेलिंग करता है। ये बात आपको याद होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप मेरे थोड़े से पीछे के 2-4 वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एडवांस लेवल पर समझेंगे। देखिए एडवांस लेवल पर समझाने से पहले मैं आपको जो RSI का सेटिंग है ना वो तो वो का वही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो कि RSI का जो हमारा जो ओवरसोल्ड का जो रेंज है वो 30 है और ओवरबॉट का जो रेंज है वो 70 है। ये ही है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आगे से आपको ये याद रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत लगा लो सेटिंग उसके बाद में आप करो। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो समझने की चीज़ है, जो लास्ट में चलते हैं हम लोग जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि या आप चार्ट पर क्या करो, एक लेवल मार्क करो। लेवल मतलब समझ रहे हो कि उस लेवल को कैसे मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑपरेटर होता है ना वो उसके अपोजिट ही काम करेगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ लेवल थोड़ा सा। आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर लेवल मार्क करेंगे। 1 मिनट, यहाँ से हम लेवल मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेवल मार्क कैसे करना है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन या फिर रेक्टेंगल लाइन जो भी है आपकी जो लाइन आप चाहे उस लाइन को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक लेवल मार्क कर दिया, ये वाला एक लेवल है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है, ये एक लेवल मार्क कर दिया मैंने। तो ये चाहे तो मैं इस तरह से एक लेवल बना लूँ। हर जगह क्या करूँ, मैं एक लेवल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं एक लेवल बना लेता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर आप एक लेवल बना लीजिए। फिर उसके बाद में फिर से आप चाहें तो यहाँ पर फिर से आप कोई ना कोई लेवल बना लो। यहाँ से एक लेवल बना लिया। ये सब चीज़ें आसान आना चाहिए आपको, तभी जाके पैसा आप बना पाओगे। तो यहाँ से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो अब एडवांस लेवल पर हम सीख रहे हैं RSI को और चार्ट को, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने जैसे ही ये ब्रेकआउट किया था, देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया था, मतलब इस लेवल से मार्केट ने यहाँ से एकदम मूव दिया। मतलब हम क्या समझेंगे, जो रिटेल ट्रेडर है वो सोचेगा कि मार्केट तो अभी ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से आपको दिखेगा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, तो आप क्या करोगे, बाइंग करेगा। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, बाइंग करेगा। लेकिन आपको पता है कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या करेगा, इसके अपोजिट पूरा का पूरा जो ऑपरेटर है उसके अपोजिट यहाँ पर सारा का सारा काम करेगा। यानी कि देखो यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, लोगों को बुलाया, सस्टेन भी करवाया। देखो यहाँ तक सस्टेन भी कराया, कम से कम 1 घंटा 2-3 घंटा मतलब 2 घंटे के आसपास यहाँ पर उसने सस्टेन भी करवाया। सस्टेन करवाने के बाद में उसने क्या किया, यहाँ से पूरा एकदम ब्रेक करवा दिया। और यहाँ तक, कहाँ तक, जो पिछला वाला इसका लेवल था, अगर आप देखोगे तो ये भी एक लेवल था यहाँ पर, तो यहाँ पर लाकर छोड़ा, उसने पैसा कमाया। अब उसके बाद उसको पता है कि अब लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर आके उसको पता है कि यहाँ से लो ब्रेक कर दिया है, तो रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। और उनको पता है कि यहाँ पर सेलिंग करेंगे, तो उसने क्या किया, फिर से इसको ले जाके कहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर। कहाँ पर छोड़ दिया, इसी लेवल पर। कहाँ पर, इस लेवल पर, जो पिछला वाला जो अपना लेवल था, अगर इस लेवल को मैं मैच करूँ तो यहाँ पर इस लेवल पर ले जाके छोड़ दिया। अब लोगों को, जो लोग यहाँ पर ट्रैपिंग हो रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर अभी यहाँ पर उन्होंने सेल किया था और यहाँ पर उन्होंने बाई किया था, यहाँ पर बाई किया और यहाँ पर सेल किया। अब तो यहाँ पर बाई किया था तो फंस गए यहाँ पर, आपको पता है यहाँ से फंस गए। तो यहाँ से फंस गए तो उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर सेल किया
जो रिटेल ट्रेडर उसको, तो यहाँ से यहाँ तक लेके गया, फंस गया। अब उसको फिर से यहाँ पर अभी लग रहा होगा कि यार अब मार्केट यहाँ से वापस से इस रेंज में आकर यहाँ से गिरेगा। यहाँ से क्या लगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फॉल्स होगा और फिर से यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, वो बहुत चकमे देने वाला काम करता है। जो ऑपरेटर होता है ना, पहले एक बार फंसाएगा, आपको सेल करवाएगा और वो खुद क्या करेगा, आपको क्या करवाए, सेल। जो रिटेल ट्रेडर है उसको सेल करवाया, और जो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, बाई करेगा। ऑपरेटर क्या करेगा, बाई करेगा। और जब आपको लगेगा कि मेरे को सेल करना चाहिए तो वो अपोजिट करेगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि देखो यहाँ से आपको फिर आपको लगा होगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसने सोचा कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वो ऑपरेटर यहाँ पर क्या करेगा, बाई कर दिया। उसने यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बाइंग में जा रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ से बाइंग करोगे। जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर वो सेल कर देगा। तो ये मेन जो स्ट्रेटजी है, उसका जो स्ट्रेटजी है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीछे भी यही देखोगे तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर RSI को भी साथ में एडवांस लेवल पर अगर मैं सिखा रहा हूँ तो RSI को भी साथ में लेना जरूरी है ना। तो यहाँ से RSI देखो, RSI हमारा ओवरबॉट जोन, यहाँ से ओवरबॉट था, यहाँ से ओवरसोल्ड में आ चुका है, ओवरसोल्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैंने स्टडी में लगा रखा है कि RSI में आप देखो कि कहाँ पर ओवरबॉट है और कहाँ पर ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से ओवरसोल्ड का मतलब क्या होगा, मतलब सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है उसको ओवरबॉट बोलते हैं। तो बहुत बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं भी कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलने के चक्कर में कभी कभी ये कन्फ्यूज़ हो, मतलब बोल सकता हूँ गलत सलत। तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ गलत। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से फिर से ओवरबॉट से बाइंग हुई। तो कहाँ तक बाइंग हुई, देखो कहाँ तक बाइंग हुई, जब तक मार्केट ओवरसोल्ड में पहुँच चुका है, जहाँ तक मार्केट ओवरसोल्ड में पहुँच चुका है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ से ओवरसोल्ड में पहुँच चुका है। अब यहाँ पर जब आपको लगेगा कि अब मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है तो आप यहाँ से बाइंग करोगे, और यहाँ से ही मार्केट यहाँ से क्या हो गया, मार्केट सीधे धड़ाम हो गया और कहाँ तक आ चुका है, ओवरबॉट जोन में। अब यहाँ पर मैं एक जोन यहाँ पर भी चाहो तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ पर भी अगर आपको जोन बनाना है तो बना सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको जोन बनाना सिखाता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पर भी हम जोन ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जोन बना लेते हैं ताकि आपको सीखने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक रेंज बना दी है, तो ये हाँ, ऐसे ही अगर चाहें तो आप ऊपर भी बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मैं ऊपर भी बना देता हूँ। तो ये एक ऐसी एक रेंज, एक मिनट, यहाँ से ये एक ऐसी एक रेंज बना ली। अब यहाँ पर ये रेंज बनाने के बाद में आपको पता है कि यहाँ से अगर चाहें तो आप इसमें कलर भी भर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, कलर का हम लोग चक्कर नहीं पड़केंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ से रेंज भी बना दी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी अब RSI यहाँ पर आ जाए, इसके नीचे इस जोन में आ जाए, तो उस जोन में आपको ध्यान देना है कि क्या यहाँ पर ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर अब क्या करेगा। उसके नज़रिए से सोचना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर अब क्या करेगा। यहाँ अगर आप सोचोगे तो आपको यहाँ से रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि यार अब तो यहाँ से इसने लोअर लो ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, तो आप ये सोचोगे। लेकिन यहाँ से ऑपरेटर ने क्या किया, बाइंग कर दिया। अब उसने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन होंगे। लेकिन अभी हम लोगों को देखो एडवांस लेवल पर अगर आपको सीखना है तो थोड़ा धीरे धीरे ही हम लोग एडवांस लेवल पर समझेंगे। तो उसने क्या किया, देखो एक बार उसने क्या किया, यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से उसने बाइंग किया और यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक लेके गया। अब यहाँ से उसको पता चल गया, तो यहाँ से क्या किया उसने, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिलाया लोगों को, देखो यहाँ से सेलिंग हुई छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ सेलर नहीं आएंगे। जैसे ही उसने यहाँ से बायर को अट्रैक्ट किया, क्या यहाँ से एक स्विंग बना दिया, स्विंग के बाद इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही बायर उससे गुस्से होंगे, उसने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग करवाया और सेलिंग करवा के नीचे की साइड में लेके आ गया। अब यहाँ से उनको लगेगा कि यहाँ से अभी मार्केट और नीचे जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करवाया था, सॉरी मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ। तो यहाँ से उसने क्या किया था, रिटेल ट्रेडर को बाइंग करवाया था। अब यहाँ
क्योंकि ब्रेकआउट देखिए, फिर यहाँ से अभी वो रिटेल ट्रेडर को क्या करवा रहा है, सेलिंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है, यहाँ से सेलिंग करवा रहा है, क्योंकि उसको रिटेल ट्रेडर को पता है कि यहाँ से क्या होगा, इसने अपना पिछला लो ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने बाइंग किया और यहाँ तक देखो, यहाँ तक लेके गया। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको उल्लू बना दिया एक बार, फिर यहाँ पर आपको उल्लू बना दिया, यहाँ पर उल्लू बना दिया। अब यहाँ पर आप उसकी चाल को समझ जाओगे, आपको पता है कि अब ये ब्रेकआउट पे हो गया, अब यहाँ से वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो आप सब लोग सेल करोगे और आप यहाँ तक का टारगेट सोचोगे, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ से बाइंग करवा दिया। अब यहाँ पर आपको सस्टेन भी करवाया। सस्टेन करवाने का मतलब क्या है, उसने यहाँ कुछ समय तक आपको रखा भी सही कि यहाँ से मार्केट, यहाँ पर मार्केट रुका हुआ है और इसके बाद में इस तरह से मारेगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट भी करवाया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से फिर से धड़ाम मार्केट को नीचे ला दिया उसने। RSI कहाँ पे ला दिया, 30 के आसपास में, ठीक है, इस जोन के आसपास ला दिया। अब फिर आपको लगेगा कि यार मार्केट तो गिर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर सेलिंग में जाओगे और सेलिंग में जाकर फिर से वो ऑपरेटर क्या करेगा, बाइंग करवा दिया उसने यहाँ से ओवरबॉट जोन से, यहाँ से फिर बाइंग हो गया। तो ये जो ऑपरेटर का जो स्ट्रेटजी है, जो ऑपरेटर का दिमाग है, उसके हिसाब से पढ़ना जरूरी है। तो उसको कैसे पढ़ना है, ये बात आपको याद होना चाहिए कि पहले आप सोचो कि यहाँ पर एक तो आप हो और एक है ऑपरेटर। कौन है, एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा और ये क्या करे, आप क्या करोगे, दोनों का स्ट्रेटजी मैच करने की कोशिश करो कि यहाँ पर लोग क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर है, और वो ऑपरेटर क्या करेगा। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ से जो मार्केट रखा हुआ है, यहाँ से कल अगर मार्केट खुलेगा तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि अब ऑपरेटर क्या करेगा। अब देखो यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से बाइंग करवाया था लोगों को, यहाँ से बाइंग करवाया था, फिर सेलिंग करवाया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर से। अब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर हैं यहाँ पर क्या करेंगे, वो अगर इसका ब्रेकआउट देंगे तो वो बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर जो ऑपरेटर ने यहाँ पर पैसा लगाया है तो ये क्या करेगा, इसका हाई ब्रेक नहीं होने देगा, ये इसका हाई ब्रेक नहीं होने देगा। अगर उसने पैसा नहीं लगाया होगा तो इसका हाई ब्रेक करवा देगा वो, और हाई ब्रेक करवाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ से आपको दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट बढ़ने वाला है और फिर मार्केट को गिरा देगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी स्ट्रेटजी होती है। अब ये आपको कल मार्केट में पता चलेगा। और भी हम पीछे यही चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर और भी देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कहें, कभी कभी रेलिंग आ जाती है तो थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा दिख नहीं पाता है बराबर से, तो हम लोग छोटा इसको बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑपरेटर ने ब्रेकआउट करवाया और एक छोटी सी सेलिंग करवा दी। फिर आपको लगेगा कि यार मार्केट ने तो यहाँ पर हम सेलिंग किए, सेलिंग करने के बाद में तो नीचे ही नहीं गया। फिर उसने क्या किया, आपको फिर ब्रेकआउट दिया और आपको बाइंग करवा दी। और बाइंग करवाने के बाद में उसने पूरा का पूरा नीचे मार्केट को कैच कर लिया। उससे पहले अगर आपको सिंपल भाषा में मैं ये बताऊं कि ये सब इतना सा नहीं जानना है, तो मैंने एक स्ट्रेटजी बताई भी है, आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, उस स्ट्रेटजी को मैंने बताया भी है कि वीडियो अगर आप देखते नहीं, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा, तो आप जाकर थोड़ा सा वीडियो को देखिए, आपको मिल जाएगा। मैंने ये बोला कि जब भी किसी का लो ब्रेक हो जाए, जैसे मान लो ये लो था और यहाँ से ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मार्केट के रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट मिला। अब और भी हम बात करेंगे पीछे। थोड़ा सा मैं RSI को छोटा करता हूँ। अभी आपको RSI समझ में आ चुका होगा और यहाँ से एडवांस लेवल पर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर इसने क्या किया था, लो ब्रेक किया था, यहाँ से रिटर्न हुआ। यहाँ पर इसने लो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इसने लो ब्रेक किया था, तो यहाँ से रिटर्न हुआ है। और भी अगर हम बात करते हैं पीछे, अभी हर जगह होगा नहीं होगा ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टडी करनी ही पड़ेगी। अब कहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर और आगे हम लोग चलते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। अभी देखो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम की बात मैं अगर करूं तो देखिए ये आपको किस टाइम में सूट करता है। आपको 1 घंटे के टाइम में सूट करता है, 15 मिनट के टाइम में सूट करता है, 5 मिनट के टाइम में सूट करता है, उस टाइम में आप इस चीज़ का यूज करो। अभी मैं यहाँ पर 15 मिनट का लगा के बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या थोड़ा सा नॉइज कम करना है ताकि आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से एक लेवल ब्रेक किया और यहाँ से फिर से मार्केट को रिटर्न करके ऊपर लेके गया ऑपरेटर। तो ये भी स्ट्रेटजी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर भी ये यूज कर सकते हो।
और भी अगर हम देखेंगे तो इसी जगह बहुत जगह होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से जाके ब्रेक करके ऊपर ले गया। यहाँ से भी ब्रेक करके कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। तो ये कभी कभी ना एक थोड़ी सी गलत भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर, देखो शेयर मार्केट में सब चीज़ों का चांसेस थोड़ा सा अलग ही होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट करवाया उसने, यहाँ से ब्रेकआउट करवाया और यहाँ से ब्रेकआउट करवा के आपको लगेगा कि यहाँ से अब ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से बाइंग करो। तो यहाँ से उसने क्या किया, सेलिंग करवा दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए यार, क्योंकि मैं आपके लिए ही इतना सब कुछ कर रहा हूँ कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक ब्रेकआउट करवाया था उसने और यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या किया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से क्या हो गया, एक सेलिंग कर दिया। तो सेलिंग करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट करवाया, तो यहाँ से भी उसने क्या किया, सेलिंग कर दिया। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं आपको एक डाइवर्जेंस भी सिखाने वाला हूँ RSI का। तो दूसरे वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे, डाइवर्जेंस को कैसे आपको रीड करना है, कैसे समझना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यही समझो थोड़ा सा, यहाँ से देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट से यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकआउट होके यहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया, नीचे लेके आया। यहाँ से अब देखो, यहाँ से ओवरबॉट जोन में आ चुका है और यहाँ पर भी ओवरबॉट जोन में ही था, सॉरी ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। फिर से मेरे से गलत हो रहा है, ओवरबॉट की जगह हम ओवर सोल्ड, जो नीचे का लेवल है उसको हम ओवर सोल्ड बोलते हैं और ऊपर का जो ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट नहीं है, ये ओवर सोल्ड है। तो ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है मार्केट। यहाँ से देखो उठाया इसने, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दिख रहा होगा कि ओवर बॉट जोन में आ चुका है और यहाँ से देखो, यहाँ से एक रिजेक्शन भी मिल रहा है। ऑपरेटर ने यहाँ पर यूज किया उस चीज़ को और फिर से यहाँ से उसको ओवर सोल्ड जोन में लेके आ गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओवर सोल्ड, और फिर ऑपरेटर ने यहाँ से उठाया, यहाँ से माल उठाया और फिर इसको कहाँ लेके गया, यहाँ से ओवर बॉट जोन में, ओवर बॉट जोन में लेके गया और लेके जा ही रहा है। क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण है कि आपको ट्रैप करना है। आपको क्या लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा, आपको लगा होगा ना कि यहाँ से मार्केट, थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ, आपको लगा होगा ना कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो आप यही सोच रहे होगे कि यहाँ से इस तरह से जाएगा मार्केट, फिर ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलेगा। लेकिन ऑपरेटर को पता है कि मेरे को किस तरह से लोगों को ट्रैपिंग करना है, लोगों को किस तरह से फंसाना है, तो वो उसके हिसाब से ट्रेड करेगा। अगर आप उसकी थिंकिंग के साथ में अपनी थिंकिंग मैच करोगे तभी जाके आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट सही चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर और देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उसने क्या किया, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक हायर हाई ब्रेक करवाने की कोशिश की। देखो यहाँ पर ओपनिंग दिया था और उसके बाद यहाँ से मार्केट सेल हो गया और जैसे ही आपको लगा कि मार्केट नीचे आ चुका है तो फिर उसने क्या किया, फिर से अपने स्ट्रेटजी लगाया और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल वैसी ही चलती है, आपको जैसा अभी आप समझ रहे हो। और भी हम पीछे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो, इस ट्रेंड को देखने की कोशिश करना। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, मार्केट फेल हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, फेल हुआ। और फिर यहाँ से देखो, जहाँ पर ऑपरेटर घुसा तो इसने ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर इनके जो यहाँ पर जो सेल करके गए थे रिटेल ट्रेडर, उनको निकाल के यहाँ से वापस गिरा दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया, अगर मैं इसके बराबर पे ला दिया तो फिर मेरा भी पैसा चला जाएगा। तो यहाँ तक लेके गया और यहाँ पर फिर वापस से गिरा दिया। फिर अभी आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा कि वापस अब बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, आप यहाँ पर सोचोगे तो फिर मार्केट आप बाइंग करोगे, फिर मार्केट में यहाँ नीचे आता है। जब आपकी हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है, अब यहाँ पर मेरा जो स्ट्रेटजी है पुराना वाला, वो देखना कि यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट मिला आपको। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लेवल ब्रेक हुआ तो एक मूवमेंट मिला, यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक मूवमेंट मिला, यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ तो छोटा सा मूवमेंट मिला यहाँ पे, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। तो ये जो स्ट्रेटजी है मेरी, वो भी आपको यहाँ पर काम आ रही है कि मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी कोई पिछला लो ब्रेक कर दे और यहाँ से कोई चांसेस मिले तो वहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं बाइंग करके। और दूसरा अपना जो प्राइस एक्शन है वो भी अगर आप समझोगे तो यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से ही चल रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, और यहाँ से इसने एक हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से
चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप ज़्यादातर कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चलेगा। यहाँ पर देखो इसका ऑपरेटर का यहाँ पर लगा था तो इसको लाया नहीं, फिर यहाँ से ऑपरेटर ने फिर सेलिंग करवाया, फिर ऑपरेटर ने यहाँ पर फिर सेलिंग करवाया। जब उसने यहाँ पर पैसा कमा लिया उसके बाद यहाँ से लेके गया। तो एडवांस लेवल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको RSI और यहाँ पर ऑपरेटर की थिंकिंग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ देखो ओवरबॉट जोन, यहाँ पर ओवरबॉट जोन, यहाँ पर ओवरबॉट जोन, यहाँ पर ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पर आप जो पैसा लगाएंगे वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क कम होगा, लेकिन अगर यहाँ अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना अगर अच्छा लगा हो तो, और नहीं लगा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं आपको सही से नहीं सिखा पा रहा हूँ। और हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको समझा चुका हूँ अभी तक। अगर हम बात करें तो देखो मैंने कि RGR समझाई है, उसके बाद में मैंने एक और जो समझाई है GRG भी समझाई है। उसके बाद मैंने आपको RSI पे बहुत सारी चीज़ें समझाई, कैंडल पर मैंने आपको बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो ये सारे के सारे वीडियो अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ से ये जो ब्रेकडाउन वाला देख रहे थे वो भी मैंने बताया है, और गैप अप गैप डाउन का वीडियो भी मैंने बनाया है। तो सारे के सारे वीडियो मैंने ज़्यादातर बना दिए हैं और भी हम बनाते ही रहेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपके काम की है वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो।